क्योंकि ये हैं शगुन के लिफाफे। अगर ऐसे लगातार बारिश होते रहेगी ना पक्का बर्फ गिर जाएगी। रोना क्योंकि रात हो गई है, रात को सोने का टाइम हो गया और मेरे बेटे का हो गया रोने का टाइम। और लड्डू की तो सच में फीवर से इतना ज़्यादा परेशान है वो भी। आज हालत ख़राब है मेरे हस्बैंड की ठंडे से। हम तो तब भी रह लेते हैं, ये बेचारे बिल्कुल भी ठंडा सहन नहीं कर पाते हैं। नहीं है अभी, आप लोग हंस सकते हो उनकी शक्ल देख के। हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो सुबह हो गई है, सुबह के 10 बज गए हैं यार। सर्दी ने यहाँ इतना बुरा हाल कर रखा है, कसम से बिस्तर से बाहर निकलने का काम करो ना बिल्कुल ही। अभी मेरे को भी जुकाम हो गया है, लड्डू की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी तो कोई भी ब्लॉग मैंने कंटिन्यू नहीं कर रखा है। और अभी भी बारिश हो रही है, कल रात से लगातार बारिश हो रही है, तो मतलब हालत ऐसी है। मतलब जनवरी में इतनी सर्दी नहीं होती है जितनी अभी पड़ रही है। मार्च में हम लोग इसीलिए आए थे कि बच्चे के लिए थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी करके, लेकिन यहाँ सर्दी इतनी बढ़ गई कि 6 दिन हो गए यहाँ कोई धूप नहीं आई हुई है। और लड्डू की तो सच में फीवर से इतना ज़्यादा परेशान है वो बेचारा, क्या ही बताएं। देखो इतना ठंडा हो रहा है, आज हालत ख़राब है मेरे हस्बैंड की ठंडे से। हम तो तब भी रह लेते हैं, ये बेचारे बिल्कुल भी ठंडा सहन नहीं कर पाते हैं। मैं हाँ रहने दे। बिल्कुल कैसे बन रखे हैं आप लोग देख सकते हो। बाहर बारिश हो रही है, मेरे को भी जुकाम लग गया है। तो अभी ये आज इनको मैंने नीचे भेजा क्योंकि हम ऊपर रहते हैं। तो ये दूध लेके आए हैं अभी गरम गरम, और ये ऊपर आने तक बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। तो सर्दी से बुरा हाल है, मेरे हाथ की हालत देख सकते हो आप लोग। पूरा मतलब कि ऐसे हो गए हैं, ठंडी से मुरझा गए हैं मेरे हाथ। क्या बोलूं, लड्डू को तो हमने 3 दिन से बिस्तर से बाहर भी नहीं निकाला है बेचारे को। उसकी भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसको फीवर हो गया था, देख सकते हो बिल्कुल ही इसकी शकल वकल बिल्कुल ही मतलब मुरझा गया है। मेरा बेटा बहुत बीमार हो गया है इस सर्दी की वजह से, हमको पता नहीं। इस दूध की यही खासियत है। मैं मेरे उसमें क्यों डाल रहे हो मलाई? कैसी फीलिंग है यहाँ, ठंडे ने जान ले रखी है, जान। लड्डू के गिफ्ट ओपन करने हैं, कब करोगे? जब गर्म होगा। गर्म होगा नहीं, और हमारे जाने का टाइम आने वाला है। ओनली बच गई है 3 दिन की छुट्टी, और जो जो हमने सोचा था यहाँ घूमेंगे वहाँ घूमेंगे, सब कुछ फ्लॉप हो गया इस सर्दी के कारण। बारिश। यहाँ तक कि होम टूर अपने फैमिली वालों से मिलाने का ब्लॉग कुछ भी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि यार बच्चा बीमार होता है तो वैसे ही कुछ मन नहीं करता है वैसे भी। तो अब नेक्स्ट टाइम आप लोग में हमारे घर आने का इंतजार करना, अगर होम टूर देखना है घर का। बहुत लोग बोल रहे थे कि अपनी सासू माँ के साथ भी वीडियो बनाओ, बट यहाँ सबके बुरे हाल है, और हम आपको भूत जैसे ही दिखेंगे। आज आप लोगों को मौसम दिखाती हूँ यहाँ का। बाय गॉड, कल रात से इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मतलब कि क्या ही हो गया, वो बंदर भी दिख रहा है यहाँ से। तो क्या ही हो गया यहाँ, समझ नहीं आ रहा है। इतनी सर्दी लगता है कि अगर ऐसे लगातार बारिश होते रहेगी ना पक्का बर्फ़ गिर जाएगी। बहुत ज़्यादा सर्दी होने लगी है, पता नहीं यार क्यों हो रहा है ऐसा। मार्च के महीने में, हम मार्च में इसलिए आए थे ताकि यहाँ सर्दी कम हो जाए, और यहाँ सर्दी इतनी बढ़ गई है। जब से यहाँ आए हैं ना, ये जैकेट नहीं खुली है, इतनी सर्दी मतलब कि बुरा हाल है यार कसम से। तो अभी मैं अंदर जा रही हूँ, बाहर तो जा नहीं सकते हैं तो अंदर ही जाएंगे। अंधेरा हो रहा है बिल्कुल ही। लाइट आ गई क्या? लाइट। और लड्डू के पापा भी यहाँ पे शिकुड़ के ठंडे से रजाई के अंदर बैठे हुए हैं। अब मैं भी आ रही हूँ बेटा, मम्मा को ठंडा लगला, पैर दर्द करला। क्यूटी पाई मेरा कुची कुछ। वाह यार, मैं ना उड़ूं मतलब, देख रहे हो ना। कुछ हो गया बेटा मेरा। सो गाइज, अभी लड्डू के गिफ्ट ओपनिंग चल रही है यहाँ पे। मतलब कितने लिफाफे मिले हैं उसको हम दिखा सकते हैं। ये सारे उसके शगुन के लिफाफे हैं जो अभी होंगे अनबॉक्स।
सो गाइज फिर हम लोगों ने टाइम निकाल के लड्डू के जो लिफाफे थे वो खोल लिए, जो कि उसको गिफ्ट में मिले थे अन्नप्राशन में, क्योंकि हमारे साइड ना ज़्यादातर लोग लिफाफे ही गिफ्ट करते हैं। तो फाइनली खोल लिए हम लोगों ने, क्योंकि मम्मी को भी बताना था कि किसने मतलब क्या लगाया है, उस हिसाब से उनको गिफ्ट देना होता है, मतलब उससे थोड़ा दुगना करके देना होता है गिफ्ट। इसीलिए हमने सारे लिफाफे खोल लिए। मतलब कि लिफाफे बहुत सारे थे। वैसे हम लोगों ने बहुत छोटा फंक्शन किया था, लेकिन लोग बहुत आए थे उसमें भी। तो ये तो सिर्फ लिफाफे हैं, और जो पीछे हैं ये गिफ्ट हैं लड्डू के, जो ये पन्नी थैलियों के अंदर हैं। तो ये हम लोग बाद में खोलेंगे और बाद में आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि आज तो नहीं खुल पाएंगे, आज सिर्फ ये लिफाफे खुलेंगे। तो ये है लड्डू की, हाँ मतलब लड्डू के ये हैं शगुन के लिफाफे। सो गाइस अभी शाम हो गई है, हमारा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। तो दिन आज का ऐसे ही निकला, बिल्कुल ठंडे में, मतलब कि हीटर के सामने बैठे हैं दिन भर। अभी रात हो गई है डिनर करके ऊपर, अभी ओनली कितना बजा है, 7:30 बजा है। तो 7:30 बजे हमारा डिनर विनर सब कुछ हो गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तो कर नहीं सकते, क्योंकि इससे ज़्यादा देर में तो हम बन जाएंगे बर्फ़। थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी, हमारा डॉगी है, उसको वॉक पे ले गई थी। तो क्या कहते हैं, बाहर मतलब ऐसा लग रहा था कि कहीं बर्फ़ गिर गई है, और वहाँ से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं, पूरा हाथ पैर सुनना। और लड्डू तो 3 दिन से बिस्तर से नहीं निकला है, हमने इसको निकाला नहीं है। 3 दिन हो गए आज। अगर कल को धूप आएगी तो ये बाहर निकलेगा। कल नवरात्रि का फर्स्ट डे है, तो कल को मेरा फास्ट भी होगा, और गोलजू मंदिर में जाना है। न्याय के देवता मंदिर, न्याय के देवता का मंदिर कहा जाता है उनको, मतलब कि वहाँ हर एक विश पूरी होती है। वहाँ हमें चिट्ठी लिख के डालनी पड़ती है गोलजू देवता के पास। तो यहाँ का सबसे ज़्यादा फेमस मंदिर है वो। तो कल को हम लोग जाएंगे, लड्डू को भी लेके जाएंगे। कल तो किसी भी हालत में जाएंगे, चाहे सर्दी हो कुछ हो। तो अभी लड्डू के पापा तो अभी डॉगी को एक रात के टाइम पे वॉक पे ले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। और अभी लड्डू और मैं तो हीटर के सामने बैठे हैं। लड्डू खुश हो रहा है, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ। और कपड़े इतने सारे हो गए हैं जो कि मतलब धोने हैं, धो नहीं पा रहे हैं ठंड की वजह से। सोलर गीजर लगाया था, लेकिन सोलर गीजर में अभी तो बिल्कुल भी वो नहीं है, क्या कहते हैं, गर्माहट कुछ नहीं है। मतलब हाथ ऐसे डालोगे ना, झंझनाहट हो रही है हाथ में, तो डर लग रही है। सोलर गीजर में तो तभी गर्मी आएगी जब धूप आएगी, बिना धूप के कुछ नहीं है। गैस गैस गीजर है गैस गीजर है, लेकिन वो मेरे को भी गले में खराश खराश टाइप की। आज तो दिन भर मेरा फीवर में ही निकल गया। फिर मैंने पैरासीटामोल खाई एक, उसके बाद थोड़ा सा फीवर सही हुआ मेरा शाम के टाइम। मतलब कि ऐसा होता है ना आजकल बच्चे की वजह से, फीवर तो मेरे को आया था, लेकिन मैंने सोने की कोशिश करी, लेकिन मेरा बेटा 2 बजे से उठ गया था। मतलब 2 बजे से मैं रेस्ट करने के लिए गई थी, 2 बजे से उठा था ये 4 बजे तक। जैसे 4 बजा, क्या कहते हैं फिर इसको नींद आने लगी। मतलब ये 4 बजे सोया और फिर मेरे उठने का टाइम हो गया। तो मतलब कि ऐसा ही हो रहा है। पहले ये बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था लड्डू हमारा, अब बहुत बिगड़ गया है। तो यहाँ आने के बाद लिप्स भी बिल्कुल काले काले पड़ गए हैं। स्किन तो मतलब इतनी ख़राब हो गई है, लगता है कि 2-3 महीने लग जाएंगे इसको रिपेयर होने में। ठंड से ऐसी हालत हो गई है। लड्डू के पापा भी ऐसे ही घूम रहे हैं सुबह से। लेकिन इनका ये है कि मतलब कि ठंडी चाहे कितनी हो जाए, लेकिन ये कपड़े वपड़े मतलब कि एक एक मतलब कि हुड पहन रखा है इन्होंने, ये नहीं कि जैकेट पहन ले वो पहन ले। या मेरे को तो ठंडा हुआ तो मैंने ये जैकेट निकाल दी। ये जैकेट मैंने यहीं छोड़ रखी थी, और जो जितनी भी सारी जैकेट हैं, 2-3 जैकेट हैं, वो मैं भोपाल लेके चले गई थी। 1-2 जैकेट इधर छोड़ी थी। तो मेरे को लगता है कि वो वाली जैकेट भी मुझे अब यहाँ लानी पड़ेगी। वहाँ तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं उनकी, लेकिन यहाँ ज़रूरत पड़ रही है जैकेट्स की। और ये कहते हैं कपड़े तो मेरे खुले ही नहीं है, क्या पता कल को मैं जाऊँगी तो पहनूँगी। तो लड्डू सोच रहा है कि मम्मा क्या कर रही है करके। तो अभी 3 दिन और बच गए हमारे यहाँ रहने के, बस 3 दिन बाद हम लोग चले जाएंगे। मेरे हस्बैंड कुछ काम है अभी, तो अभी मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और मेरे बेटे का 6 मंथ बर्थडे था 18 को, लेकिन हम लोग कोई भी फ़ोटो शूट वगैरह कुछ नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि उसका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे पूरी फैमिली के साथ, लेकिन ठंड इतनी थी कि कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि वही इसको फीवर वगैरह हो गया था। अगर इसके मतलब कि नहीं किया यहाँ, अब हम भोपाल जाके ही सब कुछ करेंगे, जो भी इसका फ़ोटो शूट वगैरह होगा। नहीं तो 6 मंथ जो बर्थडे था इसका, हमने सोचा था कि बहुत धूमधाम से करेंगे घर में, लेकिन यहाँ ऐसा ही हो गया यार, सबकी तबीयत ख़राब है घर में। एक
मतलब कि एक जन ही ऐसा नहीं है जो बिल्कुल सही है, सबकी। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता है जब बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। तो देख सकते हो अभी भी हीटर ऑन है और ये लड्डू के इतने सारे कपड़े हो गए, इतने सारे कपड़े हो गए। कल को अब मेरे को किसी भी हालत में सारे कपड़े धोने हैं इसके, क्योंकि कपड़े धो भी लेती ना कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि वैसे ही स्मेल आती है जो मतलब कि भीगे-भीगे से कपड़े होते हैं। तो लड्डू के मतलब ढेर सारे कपड़े, मतलब मैं वहाँ से सिर्फ़ कितने जोड़ी लेके आई थी, 2-3 जोड़ी लेके आई थी। फिर लड्डू की दादी भी बहुत सारे कपड़े लेके आ गई थी, लड्डू की बुआ ने कपड़े लिए थे। तो काफ़ी हो गए थे इसके पास कपड़े, मतलब कि जो यूज़ है, और ऊपर से ठंडी की वज़ह से तो अभी डायपर यूज़ करना पड़ रहा है, लगातार ही करना पड़ रहा है। अगर थोड़ी देर के लिए 1 घंटे के लिए भी अगर हम डायपर फ्री छोड़ दे रहे हैं बच्चे को, तो लगभग 5 या 6 पैजामे मतलब 1 घंटे के अंदर लग जा रहे हैं। सो अभी तो डायपर ही यूज़ हो रहा है इसका, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा डायपर यूज़ हो रहा है बच्चे का। लेकिन वही है ना, ठंडे में, इतने ठंडे में अगर हम बार-बार इसकी चेंज करेंगे तो बच्चे को ठंड लग सकती है। अगर तबीयत ख़राब है तो भैया डायपर ही सही है, वैसे बोलते हैं कि ज़्यादा डायपर नहीं पहनाना चाहिए। लेकिन जब बच्चे की तबीयत ख़राब है ना, तो डायपर ही सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो स्टार्ट हो गया मेरे बेटे का रोना, क्योंकि रात हो गई है, रात को सोने का टाइम हो गया और मेरे बेटे का हो गया रोने का टाइम। और लड्डू के पापा भी आ गए। लड्डू के पापा की हालत देख सकते हो यहाँ, ये कैसे बने हुए हैं बिल्कुल। इन ठंड से सबका बुरा हाल है भैया इधर। आपके लोगों के यहाँ गर्मी हो गई होगी, लेकिन यहाँ मैंने सोचा नहीं था कि मार्च के महीने में इतनी ठंडी होगी इस बार। मार्च भी 20 हो गई है, अप्रैल आने वाला है। देखो कितने खतरनाक लग रहे हैं अभी, आप लोग हंस सकते हो उनकी शक्ल देख के, हंस सकते हो आप लोग, और ज़्यादा हंसा सकते हैं आपको। लड्डू देखो अपने पापा को देखते ही बस ये इनकी चालाकी है। मैं सोच रही हूँ लड्डू के साथ खेलना चाह रहे हैं, लेकिन ये हीटर से अपने आप को गर्म कर रहे हैं। हाँ, और हमारे लिए मैं जो सोचूं क्या बात है। बुखार है ना? तो लड्डू के पापा तो खुद रोने लग गए थे जब लड्डू को बुखार आया था। तो सो गाइज 8 बज गए हैं, तो अभी हमारे सोने का टाइम हो गया है। अगर अभी वहाँ होते तो शायद अभी हम डिनर, इनका तो आने का टाइम नहीं हुआ है अभी तो ड्यूटी से, ये तो अभी तक आए भी नहीं होते और मैं अभी डिनर बनाना स्टार्ट कर रही होती। लेकिन इधर मतलब कि डिनर तो हमारा 7 बजे हो चुका है। यार अंधेरा क्यों कर रहे हो मेरे मुंह में? अंधेरा कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हीटर का उजाला आ रहा है, क्योंकि लाइट वाइट पापा ने यहाँ बहुत कम रखी है। कहाँ रखी है? इससे ज्यादा कितनी? इससे भी ज्यादा तेज वहाँ, मतलब कि वहाँ जो क्वार्टर में हमारे वो है ना ट्यूब लाइट है, लेकिन यहाँ बल्ब है, इसीलिए यहाँ थोड़ी कम लाइट है। उतनी लगती है कम कमी है, कम ही है, कम ही है, नहीं है। तो गाइस बातें बहुत सारी होगी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्या हाल है यहाँ का, क्यों ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। और अब ब्लॉग कब आएगा? कल को एक नया ब्लॉग आ सकता है, क्योंकि कल को मेरी मम्मी आ रही है। आ रही है क्या? हाँ, तो कहते नहीं आ रही है। आ रही है। और कल को मेरी मम्मी मेरे को देगी भिटोला, जो कि उत्तराखंड का एक स्पेशल लड़की को गिफ्ट होता है उनके मम्मी पापा की तरफ से। हर साल चैत्र के महीने में मम्मी पापा अपनी बेटी को कुछ गिफ्ट देते हैं। तो कल को मम्मी लोग आएंगे। पहले ज़माने में तो मतलब कि मम्मी पापा उनके लिए खाना वाना बना के उनकी पसंद का, मतलब बनाते तो नहीं थे, सारा सामान ले जाते थे और वहाँ रात को रुकते थे और बहुत सारा खाना बनाते थे अपनी बेटी के लिए, अच्छे पकवान बनाते थे। बट अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया। एक बार मेरे को फर्स्ट टाइम भिटोला मिला, अभी सेकंड टाइम मिल रहा है। मतलब आजकल तो गूगल पे वाला सिस्टम हो गया ना, पैसे ट्रांसफर कर दो बात खत्म। तो इस बार मम्मी को लड्डू से मिलने का भी बहुत ज़्यादा मन है, क्योंकि मम्मी अन्नप्राशन में नहीं आ पाई थी। फिर हम लोग चले जाएंगे 3 दिन के बाद। तो कल को मेरी मम्मी आएगी, तो कल को ब्लॉग बनाएंगे, कल को हम मंदिर भी जाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, और कोशिश करूँगी कि अब ब्लॉग डेली बनाऊँ। जब तक यहाँ से निकल नहीं जाती हूँ तब तक ब्लॉग बनाओ। तो तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।